नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। आजाद भारत की आवाज में हूं जीनत वारसी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के रामनगर पंचायत में 28 और 29 दिसंबर को 2 दिवसीय हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में बड़े बड़े उलमाए केराम और चतुर्वेदी भी शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन हिंदू मुस्लिम एकता की बात को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम में रामनगर के सभी हिंदू मुस्लिम ने एक होकर इस सम्मेलन का आयोजन में भाग लिया है। यह सम्मेलन देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी पेश करेगा। बांका में अंतर्राष्ट्रीय संस्था IHF इंगा के माध्यम से तथा ऑपरेशन इस्माइल के तहत मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट बांका बिहार के माध्यम से पूरे जिले भर के वैसे बच्चे जिनके होंठ कटे हों, जिन्हें दुग्धपान कर पाना संभव नहीं, वैसे बच्चे जिनकी जीभ न पलटती हो, वैसे छोटे बच्चे जिनके तालू सटे हों, उन बच्चों को निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है। जिसके तहत जिले में ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें परामर्श शिविर में उचित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा रही है। हरियाणा के लोहारू में सोमवार को ठुकराल पब्लिक स्कूल लोहारू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने डेंगू, मलेरिया, टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए स्कूली छात्रों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि टीबी एक संक्रमण है जो धीमी गति से बढ़ने वाले रोगाणु के कारण होता है, जो अक्सर फेफड़ों में होता है। ये बीमारी फेफड़ों से रक्त प्रवाह के कारण शरीर के अन्य भागों में फैल सकती है, इसलिए समय रहते इस बीमारी की रोकथाम बहुत ही जरूरी है। पिछले कुछ समय से टीबी के केस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो ये बच्चों में भी देखने में आया है। आजकल काफ़ी बच्चे माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं, उनके पोषण काफ़ी कम हो गया, तो उनको पोषण के बारे में, डे टू डे पोषण के बारे में और टीबी के बारे में बताया गया कि भाई टीबी कैसे, अगर जैसे आपकी इम्यून पावर कम होती है तो टीबी का जो वायरस होता है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो आपको पकड़ लेता है। के लोहारू में MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में बारवास के किसानों की मीटिंग हुई है। MSP की मांग को लेकर आज विरोध स्वरूप ट्रैक्टर मार्च निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा गया। आज बारवास के किसानों ने मीटिंग करी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आमरण अनशन पर बैठे हैं उनके समर्थन में MSP की गारंटी के लिए जो आमरण अनशन कर रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनके समर्थन में 17 दिसंबर को लोहारू के अंदर ट्रैक्टर मार्च करेंगे और जो भी MSP की हमारी मांग है वो ब्लॉक सत्र अधिकारी को हम ज्ञापन देंगे। राजस्थान के अलवर में रैणी उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूड़ा रैली में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी 116 विद्यार्थियों को अनीता मीणा शारीरिक शिक्षा पत्नी नरसीराम मीणा ईओ के द्वारा वितरित किए गए स्वेटर वितरण कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हरकिशन यादव, उप प्रधानाचार्य घनश्याम दत्त शर्मा, कैलाश चंद्र मीणा आदि कई लोग उपस्थित रहे। नागपुर शीतकालीन सत्र से 16 दिसंबर 2024 से सोमवार 12 बजे दिव्यांगों का मार्च निकाला गया, जो कि यशवंत स्टेडियम नागपुर धनतोली से सीधे विधान भवन तक चला। मोर्चा एक्शन कमेटी के इरफान खान, राजन सिंह, मनोज राहुल, उमेश गढ़वीर, नरेंद्र सोंडवाले, रमेश ठाकरे, रोशन वंजारी, रवि सुरस्कर, राजू रावत आदि कई लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। बेंगलुरु में राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने अपने सरकारी आवास पर पूर्व वक्फ अध्यक्ष के बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनवर बड़प्पी खुद एक घूसखोर रहे हैं। वे भाजपाइयों के बारे में जो कुछ कहा था वह सभी वीडियो फुटेज के आधार पर ही मुख्यमंत्री ने बताया था, लेकिन बड़प्पी अब मौका देकर अपना पन्ना झाड़ने की बात कर रहे हैं, तो कैसे भरोसा किया जाए इन पर। कर्नाटक के कोल्लेगाल तहसील के बिजली विभाग के दफ्तर पर कर्नाटक राज्य किसान मोर्चे के हरित सेना ने धरना देकर बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाते रहे। कोल्लेगाल और हंडू की तहसील में किसानों को सिंचाई के लिए सही तरीके से बिजली सप्लाई न होने के चलते फसलें बर्बाद होने का किसानों ने आरोप लगाया है। कर्नाटक के धारवाड़ के तेजस्वनी नगर रोड पर एक बाइक और एक टाटा वाहन के बीच में दुर्घटनाएं हो गईं, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले व्यक्ति का नाम प्रशांत अन्नीगेरी 25 वर्षीय बताया जा रहा है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कर्नाटक के धारवाड़ में चालक का संतुलन बिगड़ने से मारा टक्कर। BSRTC बस स्टाफ को चालक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
हरियाणा के लोहारू में लोक निर्माण विभाग लोहारू की कार्य प्रणाली पर सड़क निर्माण के मामले में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी विभाग की कार्यशैली में सुधार नहीं हो रहा। लोहारू से सूरजगढ़ रोड, फटिया ताल रोड, देवीलाल चौक से सूरजगढ़ रेलवे फाटक रोड के निर्माण कार्य पर सवाल उठे। विभाग के अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में लीपापोती की जा रही है। हमारी मांग है जी, ये पुरानी सड़क थी जी, इसके रिपेयर के लिए प्रशासन के दोबारा इस पर जो मलबा डाला जा रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का है। पहले से ये इतनी फुटी हुई दिखाई नहीं देती, वे मलबा के रहे पैर कुचलने से नीचे उतर जाता है। ज़्यादा इसमें उबड़ खाबड़ कर दिया, बिल्कुल घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। प्रशासन ठेकेदार मिलकर कर रहे हैं ये सारा काम। हरियाणा के लोहारू में सामाजिक संस्था SSJ फाउंडेशन द्वारा सारावेट कंपनी के सहयोग से फटिया ताल में पशुपालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से चाय चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को और युवाओं को पशुपालन से आत्मनिर्भरता एवं समस्त विभागों की सरकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। चाय चौपाल अभियान लगातार रूप से हम जारी रखते हैं, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आत्मनिर्भरता आदि विषयों पर प्रेरित करते हैं। आज के इस शिविर में गांव फटिया ताल में लगाया गया है, जिसमें हमने ग्रामीण पशुपालक जो महिलाएं और जो बेरोजगार युवा होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पशुपालन विषय पर हमने शिविर आयोजित किया है। राजस्थान के पाली में कांग्रेस नेता महावीर सिंह राजपुरोहित सुकरलाई के जन्मदिन एवं रोहट पाली प्रधान सुनीता कंवर राजपुरोहित के 4 वर्ष के सफल कार्यकाल पर पाली के काका गार्डन में आयोजित रक्तदान शिविर एवं स्नेह मिलन समारोह में सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान 123 यूनिट रक्तदान हुआ। कांग्रेस नेता महावीर सिंह राजपुरोहित सुकरलाई के जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों से प्रबुद्धजन सहित जिले भर से आए सैकड़ों लोगों ने बधाई दी। कर्नाटक के सिधलघट्टा तहसील के भक्त रहली गांव में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान ब्लॉक 2 में मतदान केंद्रों में हेराफेरी होने का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को शिकायत की गई। तहसीलदार ने ग्रामीणों को सवाल को लेकर गहन विचार करने के साथ चुनाव में पोलिंग बूथ के अधिकारी और चुनाव अधिकारी के कर्तव्य पालन में हुई गड़बड़ी को लेकर जाँच करने का आश्वासन दिया है। कर्नाटक के बेलगांव में चल रहे शीतकालीन सत्र में बाधा उत्पन्न करने को लेकर आरक्षण के नाम पर पिछले दिनों लिंगायत समुदाय के लोगों ने विधानसभा को घेराबंदी करने की कोशिश को विफल करने में पुलिस के बल का उपयोग किया गया था, जिसके चलते विपक्षियों से पुलिस बल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सरकार को सदन में सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिसको चलते गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने विपक्षी पार्टियों को तीखे प्रतिक्रिया देते हुए अपने सरकार से उठाए गए ठोस कदम का समर्थन देते हुए जवाब दिया। कहा कि राज्य और सभा के हितों को लेकर पुलिस का उपयोग किया जाता है, पुलिस का कोई व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं होता है। बेलगांव के सुवर्ण सौधा में चल रहे शीतकालीन सत्र में सुरक्षा को लेकर तैनात हुए पुलिस कर्मचारियों को राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने हालचाल पूछने के साथ उन्हें परोसा जाने वाले खाने का स्वाद चखने के साथ पुलिसकर्मियों को खाना परोस दिया। गृह मंत्री के साथ राज्य के डीजीपी डॉक्टर आलोक मोहन, बेलगांव आईजीपी, सिटी पुलिस कमिश्नर, एसपी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कर्नाटक के बेलगांव में सुवर्ण सौधा में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सहकार मंत्री शिवानंद पाटिल के साथ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने आलमट्टी तीसरे चरण के सिंचाई योजना को लेकर बैठक की। बैठक में राज्य सरकार के महासचिव डॉक्टर LK अतीक अहमद के साथ अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। राज्य सरकार ने सदन के बाद सिंचाई योजना को लेकर बैठक बुलाने पर किसानों को उम्मीद रही है कि आने वाले दिनों में उनके खो गए जमीनों को सही तरीके का मुआवजा मिलेगा। अहमदाबाद के बोटक देव में आयोजित गुजरात ग्लोबल बिजनेस अवार्ड समारोह में डॉक्टर सुनील गुलाब सोनवाड़े BSP न्यूज एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और CEO हैं। उन्हें बेस्ट CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री मुनमुन दत्ता और शिफ्ट एंड लिफ्ट के संस्थापक CEO नीलेश साबे द्वारा प्रदान किया गया। वहीं इस अवार्ड के पाने पर पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके डॉक्टर सुनील ने मंच से सभी का आभार भी व्यक्त किया। उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिला के रघुनाथपुर ब्लॉक सत्संग केंद्र अनुकुलिया मदन मोहन मठ जगन्नाथपुर में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का 137वां प्रकट महोत्सव एवं 15वां वार्षिक उद्घाटन समारोह बड़े ही भव्यता के साथ मनाया गया। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर शहर में एक हाथी घुस गया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। डर के मारे घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली गईं। वन विभाग की ओर से हाथियों को भगाने का भरसक प्रयास किया गया।
अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।